इस वीडियो के लिए आप लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया होगा। मुझे उम्मीद है कि अब तक आप लोगों ने ऑरिक्स मैप को इंस्टॉल कर लिया होगा और इसके यूज़र इंटरफेस से आप लोग वाकिफ़ हो चुके होंगे। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि सर इसके सेटिंग्स के बारे में बताइए ताकि इसका पर्याप्त यूज़ कर सकें और इसको ठीक ढंग से हम लोग चला सकें। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या मुख्य सेटिंग्स किए जा सकते हैं और इसको करने से क्या लाभ होगा। सबसे पहला जो अपीयरेंस है वो ग्रिड लाइन है। ग्रिड लाइन छोटे छोटे वर्गाकार आकृति को यहाँ जो देख पा रहे हैं, इस ग्रिड लाइन को लाने के लिए आपको क्या सेटिंग करनी होगी। ये मैप से संबंधित चीज़ है, इसलिए आप मैप सेक्शन में जाएंगे। मैप में आप ओवरले ऑप्शन में जाएंगे। ओवरले ऑप्शन में आप यहाँ देख पाएंगे शो एंड हाइड यूटीएम ग्रिड। आप इसको ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पर ये ग्रिड लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी प्रकार से दूसरा है व्यू एंगल। आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लाता हूँ। जिस प्रकार आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यह आपका येलो टाइप का एक प्रकार से एक एंगल बन रहा है। यह बताता है कि आपका फेस यानी कि आपका रुख आप किस दिशा में आप देख रहे हैं, तो आपका वह रुख इस मैप के ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा है। अर्थात मेरा रुख अभी पूरब दिशा की ओर है, इसलिए यह रुख आपको इस पूरब दिशा में अर्थात मैप के दाहिनी ओर दिख रहा होगा। यदि मैं अपने मोबाइल को घुमाऊं और इसे उत्तर दिशा में ले जाऊं तो ये आपको उस दिशा की ओर यह इंगित करता है। अर्थात आप मैप को न घुमा करके आप अपने एंगल को घुमाना चाहें तो इस प्रकार से ये व्यू एंगल जो दिख रहा है, इसको कैसे आप मैप में ला सकते हैं, उसके लिए व्यू एंगल के लिए सेटिंग्स देखिए। तो चलते हैं सबसे पहले ग्लोबल सेटिंग्स पे। ग्लोबल सेटिंग्स के बाद यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस के बाद आप कर्सर्स देखेंगे। कर्सर्स वाले पोजीशन के बाद आप देख पाएंगे एक व्यू एंगल होगा। अर्थात इसको जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा व्यू एंगल। यहाँ पर ये व्यू एंगल है, आप इसको ऑन कर लीजिएगा। इसको ऑन करेंगे तो आपको वहाँ पर ये व्यू एंगल दिखलाई देना प्रारंभ होगा। अगला है टेक्स्ट साइज। अर्थात आप जब कोई वे पॉइंट को क्रिएट करते हैं तो इस पर जो आप नाम देते हैं कि यह जो फ़ॉन्ट आपको दिख रही होगी, यह फ़ॉन्ट इस जगह पे इसका साइज़ कितना बड़ा हो। बहुत ज़्यादा छोटा होने पर यह आपको कम दिखेगा और बहुत ज़्यादा बड़ा होने पर यह पूरे स्क्रीन पर आ जाएगा। तो इसके टेक्स्ट के साइज़ को हम लोग कैसे कम या ज़्यादा करें, इसके सेटिंग्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पुनः चलते हैं ग्लोबल सेटिंग्स की ओर। यूज़र इंटरफेस जाना है। यूज़र इंटरफेस के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ट्रैक रूट लाइंस, यहाँ पर देखेंगे और इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे यदि तो आपको दिखाई पड़ेगा टेक्स्ट या लेटर साइज। ये बाय डिफ़ॉल्ट 16 रहता है, परंतु इसको बढ़ाकर आप इसको 32, 36 या 42 रख सकते हैं और इस प्रकार से इसका लेटर साइज बढ़ जाएगा। तो वे पॉइंट को शो करने के लिए हमारे पास अगला सेटिंग्स है कि आप पुनः वे पॉइंट में जाएं। वे पॉइंट के सेटिंग्स में जाएं और वे पॉइंट के नीचे आप देखेंगे शो वे पॉइंट्स नेम। आप इसे क्लिक करेंगे तो यह आपको वे पॉइंट का नाम प्रदर्शित करेगा। यहाँ देखिए आपको यह नाम दिखने लगेगा। अगला है कंपास ऑलवेज विजिबल। देखेंगे यहाँ पर एक कंपास बन जाएगा। इसमें एक कंपास बन गया है। आप जैसे जैसे मूव करेंगे आप अपने डिवाइस को, यह उस दिशा की ओर, अभी मैं उत्तर की रुख में हूँ इसलिए यह व्यू एंगल भी उत्तर की ओर है, ऊपर की ओर है और यह उत्तर को दर्शा रहा है। इसको कैसे विजिबल बनाते हैं, आइए देखते हैं। इसके लिए ग्लोबल सेटिंग्स, यूज़र इंटरफेस में जाएंगे। मिसलेनियस यूज़र इंटरफेस ये रहा और इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा कंपास ऑलवेज विजिबल। इसे आपको ऑन करना है। वापस आएंगे, इस प्रकार कॉर्नर में यहाँ आपको एक कंपास दिख रहा होगा। अगला है मैप को जूम करने से संबंधित सेटिंग्स। मैप जूम जब करेंगे तो आसूस वगैरह जैसे फ़ोन में जूम करने के समय में कुछ दिक्कतें आती है। तो जूम के समय में दिक्कत ना हो इसके लिए हम लोग जूम सेटिंग्स करेंगे। मैप में आप देखेंगे मैप से सेटिंग्स संबंधित चीज़ें हैं। आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। जूम सेटिंग्स में आप देखिएगा यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है बग विथ जूम। इसे आप ऑन कर रखेंगे। ऑन करने पर
आसूस जैसे मोबाइल में जिनका जिनका आसूस सेट है उनको पिंच करके हम लोग जो जूम करते हैं इस पर प्रॉब्लम होती थी, वह प्रॉब्लम अब दूर हो जाएगी। अगला है कैश मेमोरी। कभी कभी क्या होता है, मोबाइल में एप्लीकेशन खोलते हैं तो आपको इस प्रकार से आपको यह मैसेज देता है। यह मैसेज आपके कैश मेमोरी के फुल होने का संकेत देता है। कैश मेमोरी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे मैप वाले सेक्शन में, ग्लोबल सेटिंग्स में जाएंगे, मैप वाले सेक्शन में जाएं, मैप्स ऑनलाइन इमेज कैश मैनेजमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ अपर थ्रेशोल्ड 512 और लोअर थ्रेशोल्ड 256 MB है। आप ऊपर वाले को इसको चेंज कर इसको कम से कम आप 6 GB के आसपास रखेंगे, अर्थात 6000 के आसपास रखेंगे, ताकि आपका यह कैश मेमोरी बढ़िया काम करे और डाउनलोड किए गए टाइल्स आप तक अच्छा से पहुंच सके और आपको अच्छा से प्रदर्शित कर पाए। अगला है थीम चेंज। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप डेस्कटॉप वर्जन में देख सकते हैं, यहाँ डार्क थीम है और हमारे मोबाइल में रेड थीम है। आपको डार्क थीम बनाने के लिए सबसे पहले जाना होगा यूज़र इंटरफेस में, अर्थात सबसे पहले ग्लोबल सेटिंग्स में जाएंगे, यूज़र इंटरफेस विजार्ड पहला ऑप्शन है। रेड थीम के दाहिनी ओर आप देखेंगे यहाँ पर एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज पर क्लिक करेंगे और इसको रेड या डार्क थीम आप चुन सकते हैं। मैं यहाँ पर डार्क थीम चुन रहा हूँ और सबसे ऊपर दाहिनी ओर यहाँ पर आप ओके बटन दबाएंगे। ओके बटन दबाने से आपका यह थीम रेड से डार्क हो जाएगा। अगला है मैप नॉर्थ ओरिएंटेशन, अर्थात आपका मैप, आप जब भी मैप पर काम करते हैं तो बहुत लोग क्या सेटिंग करते हैं कि यह मैप ऑटोमेटिकली इस तरह से घूमता है। आप जिधर घूमते हैं आपका मैप इस तरह से घूमने लगता है। तो ऐसा ना कर हम अपने मैप को हमेशा नॉर्थ अप साइड रखेंगे, अर्थात अपना नॉर्थ हमेशा ऊपर की ओर रखेंगे। इसके लिए सेटिंग्स की आवश्यकता है। यह सेटिंग्स आपको मैप सेक्शन में जाना होगा, अर्थात ग्लोबल सेटिंग्स में जाएंगे, मैप्स में जाइए। मैप्स में जाकर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा मैप ओरिएंटेशन। मैप ओरिएंटेशन, इसे आप हमेशा नॉर्थ को अप रखेंगे, अर्थात मैप नॉर्थ अप करेंगे और इसके बाद वापस आएंगे। वापस आने पर आपका यह जो परिवर्तन प्रभावित हो जाएगा। यहाँ पर इस कर्सर का पोजीशन का लोकेशन यहाँ पर दिख रहा है, यह DMS फॉर्मेट में है और यह सुविधा जो लोअर पार्ट में है यानी कि डैशबोर्ड एरिया में है, इसे कैसे ऑन करते हैं इसके लिए सेटिंग्स देखते हैं। डैशबोर्ड एरिया में कोऑर्डिनेट्स लाने के लिए आपको ग्लोबल सेटिंग्स में जाना है, इसके बाद यूज़र इंटरफेस, डैशबोर्ड कंट्रोल्स में। इसके बाद बहुत लोग कोऑर्डिनेट्स को क्लिक करते हैं, परंतु मेरा सुझाव है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों अलग अलग रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपका डिस्प्ले आएगा। और जूम लेवल भी बहुत कोई इसको ऑन रखते हैं, मैं भी कभी यूज़ करता हूँ। इसके अलावा एक और भी बहुत उपयोगी चीज़ है, वो है ऑल्टीट्यूड फ्रॉम DEM। मैंने DEM की खासियत आपको बता दी है। ये DEM डिजिटल एलिवेशन मैप कहलाता है। इसे हम लोग हमेशा ऑन रखेंगे और इसको सेट कर देंगे या ओके बटन दबा देंगे। पुनः वापस आएंगे तो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर अलग अलग नॉर्दिंग और ईस्टिंग दिखेगा और जूम लेवल दिखेगा, और यदि उस जगह का DEM अवेलेबल है तो वहाँ की ऊंचाई आपको यहाँ पर दिखते रहेगी। आगे देखते हैं कलर सेटिंग्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक वे पॉइंट दिख रहा होगा। यह वे पॉइंट आपके ज़मीन के साथ में, डार्क ज़मीन के साथ में मैच कर जाने के कारण आपको बहुत कम दिखाई पड़ता होगा, इसलिए इसके रंग को परिवर्तित करने की आवश्यकता महसूस होती है। तो इसके रंग को परिवर्तित कैसे किया जाए, आइए देखते हैं। इसके वे पॉइंट के कलर को चेंज करने के लिए सबसे पहले जाएंगे ग्लोबल सेटिंग्स, यूज़र इंटरफेस में जाएंगे। यूज़र इंटरफेस में आप जाने के बाद आपको दिखाई पड़ेगा कलर्स पर जाएंगे। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो वे पॉइंट टेक्स्ट कलर है, ग्राफिक्स बैकग्राउंड का कलर है, यह इन सारे चीज़ों को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। फ़िलहाल वे पॉइंट टेक्स्ट कलर को लेते हैं।
आप इस चौकोर बक्से में आप इसको एक बार क्लिक करेंगे, आपके सामने कलर पिकर टूल आएगा। यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने से आपके इस बॉक्स में, इसलिए इस येलो कलर को ओके दबाएंगे, अर्थात ओके बटन इस पर है नहीं, आप येलो कलर को ही दबाएंगे तो यह ओके हो जाएगा और इस प्रकार से टेक्स्ट कलर यहाँ पे असाइन हो जाता है। वापस आएंगे, इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा कि ये जो कलर है रांची, यह काला से पीला हो गया है। लेटरल डैशबोर्ड को सेट करने के लिए सर्वप्रथम चलते हैं ग्लोबल सेटिंग्स। ग्लोबल सेटिंग्स के बाद यूज़र इंटरफेस, सबसे अंतिम में मिसलेनियस यूज़र इंटरफेस, और इसके अंत हिस्से में देखिएगा कंपास ऑलवेज विजिबल के नीचे लेटरल डैशबोर्ड। इस लेटरल डैशबोर्ड को हम लोग ऑन कर देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पर आपको दाहिने दिख रहा है, यहाँ पर एक डैशबोर्ड बनता है और इस डैशबोर्ड के अलग अलग पेजेस को लाने के लिए आपको यहाँ से क्लिक करना होगा और क्लिक करते ही यह आपको नेविगेशन से संबंधित अलग अलग टूल्स आपके सामने प्रस्तुत होता है। इस लेटरल बोर्ड की जानकारी के संबंध में अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि यह नेविगेशन के समय में आपको किस प्रकार मदद पहुंचाता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मैप चेक नहीं करनी, अर्थात आपको ग्लोबल सेटिंग्स में जाना है, मैप्स में जाना है और मैप्स में जाकर आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा स्किप मैप चेक। देखिएगा मैप ऑनलाइन कैच जो है वहाँ से नीचे देखिएगा स्किप मैप चेक। आप इस स्किप मैप चेक को ऑन करेंगे। स्किप मैप चेक करने के बाद अगला है क्रिएट फर्स्ट एंड लास्ट वे पॉइंट। जब भी आप कोई रूट या ट्रैक का निर्माण करते हैं तो जहाँ से वे पॉइंट आप प्रारंभ करते हैं वह और जहाँ पर आपका ट्रैक ख़त्म होता है वह, इन दो बिंदुओं पर आपका वे पॉइंट नज़र आना चाहिए और इस प्रक्रिया में आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दिखेगा। ग्लोबल सेटिंग्स, वे पॉइंट्स के बाद आप इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देखेंगे क्रिएट फर्स्ट एंड लास्ट वे पॉइंट, आप इसे ऑन कर लेंगे। इसे करने पर जब भी आप कभी मैप में ट्रैक रिकॉर्डिंग करते हैं तो ट्रैक प्रारंभ करने वाले बिंदु और ख़त्म करने वाले बिंदु पर दो स्थानों पर आपका वे पॉइंट बन जाएगा और इस वे पॉइंट का नामकरण भी हो जाएगा। अगला है जीपीएस से संबंधित यहाँ जीपीएस सेटिंग्स में जाएंगे। जीपीएस पर क्लिक करने के पश्चात जीपीएस के अंदर में आप देखेंगे यूज़ जियोइड ऑल्टीट्यूड, यह ऑन रखेंगे। इसका अर्थ है हमारी पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, यह एक प्रकार से जियोइड है। जब भी हम लोग जीपीएस यूज़ करेंगे तो जियोइड को ऑन रखेंगे। अगला है एसओएस मैसेज। ग्लोबल सेटिंग्स, सबसे निचली पंक्ति में आप देखेंगे यहाँ एसओएस मैसेज है। एसओएस मैसेज को ऑन करने के बाद आप देखेंगे यूज़ सेंसर्स, आप हमेशा इसको ऑन रखेंगे। आपके मोबाइल पे ये ऑफ होगा, यहाँ पर इसको ऑन कर लेंगे, फिर वापस आएंगे। इसके अलावा ग्लोबल सेटिंग्स में यूनिट्स को चेंज करना है तो ग्लोबल सेटिंग्स के बाद यूनिट्स में जाएंगे। यहाँ पर स्पीड, वर्टिकल स्पीड, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस बहुत सारे हैं। यहाँ कोऑर्डिनेट्स में आप देखेंगे, कोऑर्डिनेट्स में डिग्रीज बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, आपको यहाँ पे सेकंड्स में क्लिक करना है क्योंकि ज़्यादातर लोग डीएमएस पर चलते हैं। इसके अलावा मैप सेटिंग्स, जब भी हम लोग मैप सेटिंग्स में जाएंगे, मैप सेटिंग्स के जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा अप्लाई हिल शैडो, इसे भी आप ऑन रखेंगे। इसे प्रारंभ करने पर आपको अपने मैप एरिया में दिखता होगा एक पहाड़ है, इस पहाड़ का शैडो होने से आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा यह ऊंचाई वाला जगह है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैप के बीचों बीच एक कर्सर है जो रेड कलर का कर्सर है। इस कर्सर को कैसे हम लोग ला सकते हैं, आपके मोबाइल पे यह हो सकता है होगा, परंतु बहुतों के पास यह ऑफ रहता है। इसको सेट करने का तरीका देखिए, यहाँ पर आप ग्लोबल सेटिंग्स में जाएंगे, यूज़र इंटरफेस जाना है। यूज़र इंटरफेस में कर्सर्स में आप देखिएगा एक पॉइंट है कर्सर मैप व्यूअर सेंटर, आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑलवेज विजिबल करेंगे। यह व्यूअर सेंटर मैप का जो सेंटर है, आप इसको हमेशा विजिबल रखेंगे।
वापस आइए। वापस आने पर आपको दिखाई देगा कि यह आपके मैप के केंद्र को हमेशा रेड क्रॉस से दिखाई पड़ेगा। तो ऑरुक्स मैप पर यह था आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप सबको यह पसंद आया होगा।